नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज ओशियन में। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। भारत के हिंदू राष्ट्र होने पर मुहर लगती हुई नजर आ रही है। लाइव तस्वीरें और वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि ये खबर देखने के बाद आप लोगों को भी पता लग जाएगा कि भारत कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में हिंदू राष्ट्र बन सकता है और इसकी घोषणा भी हो सकती है। बता दूं आपको, देखा जाए तो शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने इस बात को लेकर ऐलान कर दिया है कि भारत कुछ ही दिनों में हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। तो क्या सचमुच भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा या फिर नहीं? जिस शब्द को लेकर क्वेश्चन मार्क है, आज उसका जवाब आपको मिलने वाला है। बस आपसे विनती है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिएगा और वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। धर्मनिरपेक्ष शब्द धोखा, 3.5 साल में भारत बनेगा हिंदू राष्ट्र, शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का यह बयान है। धर्मस्थलों पर स्पीकर के उपयोग पर शंकराचार्य ने कहा कि अगर कोर्ट कोई आदेश दे तो उसका पालन करना प्रांतीय सरकारों के विवेक पर निर्भर करता है। शंकराचार्य ने कहा कि भारत 3.5 साल में हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती आज रायपुर पहुंचे हैं। यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद ने दावा किया है कि भारत 3.5 साल में हिंदू राष्ट्र बनेगा। शंकराचार्य ने यह भी कहा है कि मॉरिशस समेत 15 देश भी इंतजार में हैं। भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हुआ तो 1 साल के भीतर ही 15 देश भी हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएंगे। बता दूं आपको, शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, इसमें आपत्ति क्या है? दुनिया में कोई भी वस्तु धर्मनिरपेक्ष नहीं है। धर्मनिरपेक्ष शब्द धोखा है। शिरडी के साईं बाबा के मुस्लिम होने के सवाल पर शंकराचार्य ने कहा कि अगर साईं बाबा मुस्लिम होते तो किसी भी मस्जिद में उनकी मूर्ति स्थापित करा कर दिखाएं। बुलडोजर राजनीति पर शंकराचार्य ने कहा कि कोई कार्रवाई पक्षपातपूर्ण नहीं होनी चाहिए। धर्मस्थलों पर स्पीकर के उपयोग पर शंकराचार्य ने कहा कि अगर कोर्ट कोई आदेश दे दे तो उसका पालन करना प्रांतीय सरकारों के विवेक पर निर्भर करता है। काशी मथुरा को लेकर शंकराचार्य ने कहा कि मैं धर्म के साथ खड़ा हूँ, आरएसएस और भागवत के साथ नहीं। मक्का में भी महाकालेश्वर महादेव थे, इससे ज़्यादा और मैं क्या कहूँ। शंकराचार्य ने कहा कि उन्माद, सत्ता भोग, फूट डालो और राज करो की राजनीति का नाम राजनीति है। कूटनीति का नाम राजनीति है। राजनीति का अर्थ व्यक्ति और समाज को सुबुद्ध, स्वावलंबी और सुसंस्कृत बनाना है। शंकराचार्य ने कहा कि महाभारत, मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण आदि में कहा गया है कि राजनीति का दूसरा नाम राजधर्म है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि भारत कहीं न कहीं हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? सबसे बड़ा सवाल है, जिसका जवाब शायद आप लोगों को आज यहाँ पर मिलने वाला है। अगर भारत हिंदू राष्ट्र बना तो क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, क्या क्या समस्याएं नहीं आ सकती है, आज इससे पता लग जाएगा। बता दूं आपको, जिस तरीके से कई जगहों पर देखा जाए तो इसके स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। कई लोग खुलकर सामने आ चुके हैं और लगातार ये लोग यही कह रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। वहीं पर अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की, तो बुलंदशहर सियाना में हिंदू राष्ट्र स्थापना दिवस समारोह में लाखों की भीड़ उमड़ी है और लोगों का यही कहना है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाना चाहिए। बुलंदशहर के सियाना के नई सड़क स्थित कल्याण सिंह पार्क में रविवार को हिंदू राष्ट्र स्थापना दिवस समारोह हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वावधान में हुए समारोह में भाग लेने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि संघ के जिला कार्यवाहक महेंद्र सिंह ने सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर हेडगेवार व गुरु जी के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया है। महेंद्र सिंह ने माता का हवन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता चौधरी रिषपाल सिंह ने, संचालन संदीप अग्रवाल ने किया। राजेंद्र रस्तोगी, ऋषि कैलाशी, राजेश चौहान, पंकज गर्ग, विजय लोधी, प्रमोद वर्मा, विनोद मल्होत्रा, डॉक्टर वासुदेव शर्मा, शिव कुमार सिंघल, मनोज वर्मा, राजेंद्र त्यागी आदि इसमें मौजूद भी रहे। लेकिन जिस तरीके से बड़ा सवाल हमेशा से उठते रहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा नहीं, साधु संतों की इस पर हमेशा से देखा जाए तो घोषणा होती रहती है। फर्रुखाबाद पहुंचे हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री से देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग भी उठाई है। बता दूं, फर्रुखाबाद में रविवार को हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी पहुंचे। उन्होंने कहा कि हिंदू की रक्षा देश की रक्षा है, हिंदू है तो हिंदुत्व है। उन्होंने कहा कि सेकुलर शब्द से हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है। 1947 में बंटवारा केवल हिंदुओं का हुआ था।
शहर में बड़पुर स्थित एक होटल में महामंडलेश्वर ने पत्रकारों को बताया कि उन्होंने बताया कि 1947 में देश आज़ाद नहीं बल्कि 3 टुकड़े हुए थे, जिसका 33% भूभाग मुस्लिमों को दिया गया था और उनके बांग्लादेश और पुनः पाकिस्तान बना दिया गया। हिंदुस्तान केवल हिंदुओं के लिए रखा गया था, लेकिन मुस्लिम यहाँ से गए नहीं, लिहाजा बंटवारे के हिसाब से ये हिंदुओं का ही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सेकुलर शब्द के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों से हिंदुओं का सबसे बड़ा अपमान हो रहा है। महामंडलेश्वर ने कहा कि इसके लिए पूरे देश में जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये मांग की जा रही है कि देश में सारी समस्याओं का समाधान हिंदू राष्ट्र बनने से हो जाएगा। उन्होंने सेकुलर शब्द को खतरनाक करार दिया और कहा कि इसी की आड़ में बरसों से हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा और हिंदू उत्पीड़न का शिकार भी हो रहे हैं। ज्ञानवापी मंदिर है, बता दूं ज्ञानवापी मसले में कहा गया है कि ज्ञानवापी मंदिर ही है। वहाँ भगवान शंकर के प्रतीक नंदी सैकड़ों साल से विराजमान है। दूसरे धर्म के लोग हंसी खुशी से ये हिंदुओं को सौंप दें, लेकिन अब ये न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा बन चुका है। अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर की तरह 500 वर्ष न्याय करने में न लगाया जाए, बल्कि इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाए। न्याय प्रक्रिया के तहत निर्णय होना चाहिए। उन्होंने बताया कि धर्म संसद में हिंदुओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए देशव्यापी आंदोलन भी चलाया जाएगा। गाय को राष्ट्रीय पशु किया जाए घोषित। उन्होंने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की है। यूपी में बाबा के बुलडोजर की कार्रवाई को उन्होंने सही और जायज़ बताया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग पत्थर बरसाते हैं, ट्रेनों और बसों में यात्रियों को चोट पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों के घर बुलडोजर से गिरवा कर फिर दोबारा उस स्थान पर बनने नहीं दिया जाना चाहिए। कड़े दंड से ही अपराध और अपराधी नियंत्रण में आएंगे। इस दौरान बीजेपी नेता वीरेंद्र सिंह राठौर, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रवक्ता राघवेंद्र सिंह, राजू क्षत्रिय महासभा जिलाध्यक्ष राम बहादुर सिंह राठौर, अनिल प्रताप सिंह, धीरेन्द्र वर्मा, अशोक रस्तोगी वहां पर मौजूद रहे। यानी कि आप देख सकते हैं भारत किस तरीके से हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। कई बड़े बड़े महर्षियों का, ऋषियों का और साधु संतों का यही कहना है कि सेकुलर के नाम पर भारत में उत्पीड़ना हो रही है, हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है। क्योंकि जब हमने 33% भूभाग को मुसलमानों के नाम कर दिया है तो भारत में मुसलमानों की ज़रूरत क्या है। इसे हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए और जिन्हें हिंदू राष्ट्र में रहना हो वो आसानी से रहें, क्योंकि मुस्लिम राष्ट्र में हिंदू भी रहते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए ये ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है और हिंदू राष्ट्र की मांग भी उठ रही है। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि ये सच्चाई ज़रूर जनता के सामने पहुँचे। और साधु संतों महर्षियों की इन बातों को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। बने रहिए ओनली न्यूज़ इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।